नमस्कार दर्शक बंधु आज वीडियो रे आपण मानकु समस्त को स्वागत। आज आम दशम श्रेणी FA3 परीक्षार हिंदी विषय पोर्टफोलियो एवं सब्जेक्ट एनरिचमेंट विषय रे आलोचना करिबा। देखिबा कौन प्रश्न रही एवं से सब आम केमती करि परिबा से विषय रे मध्य जानिबा। तो पिला माने वीडियो आरंभ करिया पूर्व समस्त को अनुरोध जो माने हमर चैनल को नुआ आछंती एवं सब्सक्राइब करना से माने जल्दी जल्दी आम चैनल को सब्सक्राइब करनी एवं पाखरे आसुवा बेल आइकन को मध्य प्रेस करनी जहाँ द्वारा आम जितेबाला भी जहाँ भी वीडियो अपलोड करूँ तार नोटिफिकेशन आपण मान पाखरे सर्वप्रथम पहुँची। तो चलतु और डेरी नक आम हिंदी विषय FA3 परीक्षार पोर्टफोलियो एवं एनरिचमेंट विषय आलोचना करवा। प्रथम देखो पोर्टफोलियो प्रथम प्रश्नटी रही चांद और माँ का कथोपकथन अपने शब्दों में लिखिए। चांद और माँ का कथोपकथन अपने शब्दों में लिखिए। चंद्र एवं तार माँ केमिति कथबार्ता होइतिले से विषय आम निज भाषा रे लिखिबा। तो एटा को आम केमिति करिबा देखंतु मैं एठी करि देछि। प्रथमे चांद कहिछि माँ। माँ कहते हैं क्या हुआ बेटा। फिर चांद ने कहा माँ मेरे लिए ऊन का एक मोटा झिंगोला सिलवा दो माँ। फिर माँ ने कहा पर क्यों बेटा, झिंगोला की क्या जरूरत है। चांद ने कहा तुम तो जानती हो ना माँ, यह जाड़े का मौसम है, रात भर सन हवा चलती है और मैं जाड़े से परेशान हो जाता हूँ। मैं ठिठुर जाता हूँ और बड़ी मुश्किल से यात्रा पूरी करता हूँ। मुझे इस जाड़े में आसमान का सफर करना पड़ता है, इसलिए मुझे एक झिंगोला की आवश्यकता है। अगर झिंगोला न मिले तो मेरे लिए एक भाड़े का कुर्ता ला दो। फिर माँ ने क्या कहा देखिए। माँ ने कहा अरे सलोने, भगवान तेरी कुशल करें, तुझे जादू टोने या किसी की बुरी नजर न लगे। रात भर जाड़े के कारण तुम परेशान है, यह बात तो ठीक है, लेकिन बेटा तेरे लिए झिंगोला सिलवाना तो असंभव है। ये भलिया में लिखि परिबा। तब फिर चांद ने कहा पर क्यों माँ। माँ ने कहा क्योंकि बेटा मैं तेरे लिए झिंगोला सिलवाने को इसलिए डरती हूँ क्योंकि तुम एक नाप में कभी नहीं रहते हो। तुम कभी एक उंगल भर चौड़ा दिखाई देते हो तो कभी 1 फुट मोटा हो जाते हो। किसी दिन बड़ा हो जाते हो तो किसी दिन छोटा दिखाई पड़ते हो। रोज घटते बढ़ते रहते हो। घटते घटते अमावस के दिन बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते। अब तू ही यह मुझे बता दो कि किस नाप का झिंगोला तेरे लिए बनाया जाएगा जिसे तुम हर रोज पहन सके। ठीक है, ये भले आम ये प्रश्न उत्तर लिखि परिबा। एबे आम परवर्ती प्रश्न को जीवा। देखंतु ये प्रश्न अच्छी 2 नंबर रे पोर्टफोलियो रो 2 नंबर प्रश्न अच्छी। गिल्लू निबंध की लेखिका महादेवी वर्मा के बारे में 10 वाक्य में लिखिए। गिल्लू निबंध लेखिका महादेवी वर्मा के विषय रे 10टी वाक्य रे तांको विषय रे किछि लिखिबा। तो ये भली हमें सेटा को लिखि परिबा। देखंतु महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में सन 1907 को हुआ। उनकी माता हेमरानी और पिता गोविंद प्रसाद वर्मा दोनों कुलीन और धनी परिवार के थे। महादेवी का बचपन सुख चैन से बीता। महादेवी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA पास किया। फिर वे प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रिंसिपल बन गई। उन्होंने 1000 लड़कियों को पढ़ाया। नारी शिक्षा के क्षेत्र में उनका अमूल्य योगदान रहा। ठीक अच्छी। महादेवी जी विदुषी, जागरूक और सहानुभूतिशील थी। उनके पास तेज बुद्धि थी।
और कोमल हृदय था। उन्होंने जीवन और जगत को निकट से देखा। केवल मनुष्य ही नहीं अपितु जीव जंतुओं तक के सुख दुख को उन्होंने पहचाना, अनुभव किया। समाज में फैले अनाचार, अत्याचार और विषमता का अनुभव किया। लोगों की आशा, आकांक्षा, इच्छा, अभिलाषा, पीड़ा, वेदना को समझा। उनको सरल भावपूर्ण भाषा में व्यक्त किया। ऐसे सजीव वर्णन किया कि पढ़ने से आंखों के सामने चित्र उभर आते हैं। महादेवी वर्मा जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे काव्य निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीपशिखा। रेखा चित्र जैसे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, संस्मरण जैसे पथ के साथी। निबंध तथा भूमिकाएं जैसे श्रृंखला की कड़ियां, महादेवी का विवेचनात्मक गद्य, क्षणदा और संकल्पिता। ठीक है, एभली आमे कवयित्री महादेवी वर्मा विषय रे 10 वाक्य रे लिखि परिबा। ठीक अछि, एबे आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा, जोटा कि सब्जेक्ट एनरिचमेंट रो रहिछि। देखंतु सब्जेक्ट एनरिचमेंट रो फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि कोन ना, बसंत ऋतु की प्राकृतिक शोभा का वर्णन 10 वाक्यों में कीजिए। 10 वाक्य आमे बसंत ऋतुर प्राकृतिक शोभा विषय रे वर्णना करिबा। देखंतु मैं एठी वर्णना करिछि, से भली आमे मध्य लिखि परिबा। बसंत ऋतु की शोभा सबसे निराली होती है। ऋतुओं में से बसंत ऋतु का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है। इसी वजह से यह ऋतुओं की राजा मानी जाती है। भारत की प्रसिद्धि के कारण उसकी प्राकृतिक शोभा होती है। लोग अपने आप को धन्य मानते हैं जो इस पृथ्वी पर रहते हैं। इस मौसम की शुरुआत में तापमान सामान्य हो जाता है, जो लोगों को राहत महसूस कराता है, क्योंकि वे शरीर पर बिना गर्म कपड़ों को पहने बाहर जा सकते हैं। इस ऋतु में फूलों की कलियां अपने पूरे स्वभाव में खिलती हैं और प्रकृति का स्वागत अच्छी मुस्कान के साथ करती है। एभली आमे लिखि परिबा। ठीक अछि, फूलों का खिलना चारों ओर खुशबू को फैलाकर बहुत सुंदर दृश्य और रोमांचित भावनाओं का निर्माण करता है। पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, आसमान पर बादल छाए रहते हैं, कल कल करती हुई नदियां बहती है। हम कह सकते हैं कि प्रकृति आनंद के साथ घोषणा करती है कि बसंत आ गया है, अब यह जागने का मौसम है, जागने का समय है। ठीक अछि, ए भलिया में बसंत ऋतु विषय जोटा दिया जाइछि तार प्राकृतिक शोभा विषय रे आमे वर्णना करी 10 वाक्य लिखि दे परिबा ए भली भाबरे। ठीक अछि, एबे आमे परवर्ती प्रश्न देखिबा। देखंतु सब्जेक्ट एनरिचमेंट रो सेकंड क्वेश्चन रहिथिला, चांद का झिंगोला कविता में चांद माँ से किस प्रकार असंभव चीज मांगता है और वह माँ के लिए क्यों असंभव हो जाता है। चांद का झिंगोला कविता रे चांद माँ को प्रकार असंभव जिनसटी मागिछि एवं से जिनसटी देबा पई माँ को प्रति एटा काहे कि असंभव हो जाइछि से विषय मध्य हमें लिखिछे। देखंतु ए भले हमें लिखि परिबा। ठीक अछि, एक दिन छोटे बच्चे चांद ने अपनी माँ से हट किया कि तुम मेरे लिए ऊन का एक मोटा झिंगोला सिलवा दो, क्योंकि रात भर सनसन हवा चलती रहती है और मैं जाड़े से परेशान हो जाता हूँ। मैं जाड़े से ठिठुर जाता हूँ, बड़ी मुश्किल से यात्रा पूरी करता हूँ। चांद माँ से एक ऊन का मोटा झिंगोला या फिर
इसके बदले भाड़े का एक कुर्ता मांगता है, जो कि असंभव चीज है। ठीक है, ये भले हमें लिखिबा। देखंतु चांद के लिए झिंगोला सिलवाना इसलिए असंभव है क्योंकि चांद एक नाप में कभी नहीं रहता। इसका आकार प्रकार हमेशा बदलता रहता है। यह कभी 1 उंगली भर चौड़ा दिखाई देता है तो कभी 1 फुट मोटा हो जाता है। किसी दिन बड़ा हो जाता है तो किसी दिन छोटा हो जाता है। किसी दिन ऐसा भी होता है कि चांद किसी के आंख को बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, जैसे कि अमावस के दिन में होता है। ठीक है, जो सदा अस्थिर है उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, इसीलिए चांद के लिए झिंगोला सिलवाना माँ के लिए असंभव हो जाता है। ठीक अच्छे, ये भाया में 2 नंबर प्रश्न उत्तर दे परिबा, जोटा कि चांद का झिंगोला कविता रे चांद माँ को को प्रकार असंभव जिनसटी मागिथिला एवं माँ कौन पई एटा ताको देबा असंभव हो जाइथिला से विषय रे प्रश्नटी थिला, जोटा कि हमें एभली भाव में लिखि परिबा। ठीक अच्छे, तो पिला माने एठी हमें सब प्रश्न गुड़ी को देखि नेले पोर्टफोलियो एवं सब्जेक्ट एनरिचमेंट रो प्रत्येक प्रश्न रो आंसर हमें कौन होबो से विषय रे आलोचना कले। तो वीडियो टी किपर लागिला आपण माने निश्चित भाव में आपण मानकर मूल्यवान मतामत कमेंट बॉक्स रे लिखि जणाइबे। आज पे एतिकी, पुणी देखा हबो आ एक नूतन वीडियो रे। सेत पर्यंत विदाय दियंतु, रहउची। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।